हमारे पूनम रघुवंशी कॉमेडी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। की भावना और जाग दिल में उठी लेने के मेरे जिगर दरमिया कौशल सिंह तू मना खैरियत जान की खून की तेरे प्यासी सरदार जी चलिए अपने खीने की तरफ और वो वहां चल करके हाँ हाँ ठीक है, इसको ले चलो अड्डे पर, अपने अड्डे पर ले चलो। चलन की तेरा चलन की तेरा साथियों सरदार जी मंगल सिंह कहिए सरदार जी, ये सामने जो नदी दिखाई पड़ती है, हाँ सामने नदी दिखाई, नदी पर चलो। आज विश्राम किया है, स्नान किया जाएगा, स्नान के बाद काली मां का पूजा किया जाएगा। चलो बढ़ाओ पैगाम, चलो नदी के किनारे किनारे चलो। सच है, आओ जहाँ काली माँ का मंदिर है वहाँ पूजा किया जाएगा। चलो चलो बढ़ाओ पैगाम। सरदार जी साथ में हैं, सभी साथी साथी है। यही नदी है सरदार जी, यही नदी है। इसी नदी के किनारे सब लोग जाओ, स्नान करो, फिर तरफ हम पुलिस मुठभेड़ देखते हैं। चलो बढ़ाओ पैगाम। चलो यार सामने नदी दिखाई देती है, हाँ। इसी में स्नान करो, तब तक हम राघव का इंतजार करते हैं। ठीक है सरदार जी, आप विश्राम करो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। हाँ साथी, इस नदी के किनारे देखो एक बहुत बड़ा शव दिखाई दे रहा है। ऐसा भयानक किसके साथ सांस चलती है। अरे नदी के ऊंचे इसको लाओ, खींच के लाओ। ये डूबा हुआ इंसान, इसके पेट में पानी भर चुका है, सांस भी चलते हैं। जाओ पुलिस के पेट का निकालो, सब निकालो, बहुत चटकन से पानी निकालो इसके पेट का।
वरदान दे दे माँ। इसके जख्म है तो बहुत है, और ये हम तुम लोगों को देखकर गवर्नमेंट के सरमेंट भी डरते हैं, लेकिन ये मैया कह रहा है। नॉनसेंस! इसका लगता है भैया कहाँ है? इसका राज कोई है। ओ इधर देख, तेरी माँ नहीं, ये चंबल का टाइगर है। देख, 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 घुमा के देख, ये चंबल है। और ये तेरा खून सर फूटा हुआ है, कुछ जानना चाहता हूँ। पहले ये बता, तेरा नाम क्या है? ये लड़के तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? सरदार जी, सरदार जी, मैं पूछे मैं तुम्हें जरूर बताना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है मैं बेटे? कैसे यहाँ तक आया हूँ। तो नाम राकेश है, गाँव हरिपालपुर, नाम राकेश। और गाँव हरिपालपुर, ठाकुर कौशल ने मुझको सताया, सुनो, मार कर मुझको फेंका ये दरिया में, आज बहता हुआ जो मैं आया। क्या क्या कहूँ इस घड़ी सुरता, और क्या कहूँ इस घड़ी, कब से मेरा फोटो क्या हुआ बेटे सच, और तू बता दे मुझे, किस लिए रोता है बेटे तू और छोटा परिवार सब, और भाई का नाम मुझसे गया टूट है, और दर बदर की ठोकर और मुझे दे गया, बस यही गम सताता मुझे। उसे मकार का नाम बदला, अरे उस मकार का उसको चिंता जहां में नहीं छोड़ूंगा। क्या मदद चाहिए बोल दे बच्चे, तू क्या मदद चाहिए बोल जी क्या करूं, आज कुछ भी नहीं अब का जी, और आज कुछ भी नहीं, छूट गया लुट गया मेरा परिवार है, मरने की चाह मुझको और सताने लगी, बस यही चाह है, बस यही चाह। डरो नहीं, रो नहीं। मेरे साथियों ध्यान देकर सुनने की बात है और कुछ नहीं। इसका सर भी फूटा है बेटे, तेरे परिवार के पालन करने वाले कहाँ हैं? जाओ इसे घोड़े पर बैठा कर वहां तक पहुंचा दो। सरदार जी,
आज परिवार का नाम लेकर मेरे दिल में आग पैदा हो रही है। क्या हम लोग डाकू हैं पहले बता चुके हैं। मेरे परिवार को मिटाने वाला और कोई नहीं तो आखिर वो वही जमींदार हरिपालपुर का माना हुआ जंडेल जमींदार ठाकुर कौशल सिंह। ओ आखिर बेटा कौशल सिंह जैसे तरीकों का नाम सुनकर कौशल सिंह ने सरदार जरा नाम सुनकर ये कलेजा थर्राता है। क्रोध क्रोध की आग बदन में जलती है बेटे। आखिर तुम क्या चाहते हो डाकू बनोगे? कहता क्या हूँ जिसका पिता आंखों के सामने मार दिया गया हो, बहन राधा के रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया हो, और के साथ अन्याय हंसते खेलते साथ में मेरा बड़ा भाई सर तोड़कर दरिया में डूबकर मर गया हो। वो भाई एक क्या इस संसार में जिंदा रह सकता है? चुप रहो न गम की कहो दास्ता। अरे हिला जाता कलेजा तेरे छुपाया। आखिर तू हम लोग के पास आया सड़ में सड़ देना तो ये भारतीय संचक्रत है बेटे। अगर ये बात है तो ये ले, मर्द के दिल में दर्द नहीं हुआ करता है सरदार जी। आखिर तुम्हारा क्या विचार है? मर्द के दिल में दर्द नहीं होता है? अगर यही बात है, हाँ हाँ, अगर हम तुम्हारे कहने के मुताबिक हम अपने भाई और बहन और पिता का बदला जब तक नहीं लूंगा तब तक हमारे और भैया और भाई बहन को शांति नहीं मिलेगी। ये बात है बेटे। तो ठीक है, आपके इशारे पर इस माँ भवानी को मैं जरूर उठाऊंगा और आपका नियम है वो अवश्य मैं निभाऊंगा। तू उठाने के पहले मंजिल बेटे बहुत कठिन है। हम लोग मकानों में रहने को नहीं पाते, जंगल में, घनेरे जंगलों में, वहाँ नशीले जानवर, हिंसक जानवर और सब कुछ रहता है। खतरों से खेलते बेटे अगर रहना है मेरे साथ तो कसम खाकर तिरवाचक करो, कोई भी साथी के साथ धोखा गद्दारी नहीं करोगे, नहीं तो अपने बढ़ते कदमों को पीछे हटाओगे बेटा। आज ना तो मां बहनों की इज्जत तुम नजर झुकाकर नहीं जाओगे, जहां इज्जत मिलने का सवाल हो अपनी जान को गवाओगे। ये लो उठाओ, ये लो साथ तो हम लोग भी। ठीक है सरदार जी, आज तुमने ये माँ भवानी दिया है, इस माँ भवानी की शपथ खाकर के मैं वादा करता हूँ अपने साथियों के साथ ना ही तो किसी प्रकार का खिलवाड़ करूंगा, किसी के साथ गद्दारी करूंगा। और जब भी ये माँ भवानी उठेगी तो समझ लो सरदार जी किसके लिए उठेगी? किसके लिए उठेगी? अपने माँ बहन और अपने देश और अपने समाज के। और जब भी ये माँ भवानी उठेगी तो उन दरिंदों के लिए उठेगी और जिन लोगों ने माँ बहन की इज्जत को बर्बाद किया और इस गांव के अंदर गरीबों को मोहताज किया, सच है, उन लोगों के लिए सरदार जी ये वादा मन से किए लेता है। इस बेचे की रोते हुए आवाज, अरे हृदय में बहुत जख्म बना दिया है बेटे। ये 30 कार्रवाई और वो बंदूक है, तुझे वो निशाने बाद बनाऊंगा। तब छोखो से बेटे करो पूछो चलू तर सट के रे अभी छूड़ियो तुझको ऐसा निशाना सारा गई नाम से तेरे की भावना और जाग दिल में उठी लेने के मेरे
गर्दन मिया कौशल सिंह तू मना खैरियत जान की खून की तेरे प्यासी सरदार जी चलिए अपने खीमे की तरफ और वो वहां चल करके हाँ हाँ ठीक है, इसको ले चलो अड्डे पर, अपने अड्डे पर ले चलो। इसको काले लिबास में अपने जैसा डाकू बना दो। पहले तुझे अड्डे दिखाता हूँ। माँ भवानी की शक्ति भी हाथ में आ गई है मेरे। अरे माँ का दूध पिया हो जो चैन से जीने नहीं दिए हैं, उन सालों को आज से जीने मत दो। आओ बढ़ाओ कर जा। चौकीदार हवलदार जी साहब, आज से मैंने बताया था कि मंगल सिंह नदिया पार गया है, इसलिए आपकी ड्यूटी है। देखिए इससे बहते हुए में किसी इंसान के गोल लगे हैं, उसको पीछा करिए। चाहिए नदी और ठोर पर करके देखो कौन इंसान है। देखिए जैसे क्या चौकीदार बताइए क्या बात है। एक नदिया के किनारे एक मासूम बच्चा पड़ा हुआ है। नदी के किनारे मासूम बच्चा पड़ा हुआ है। चौकीदार जी साहब, इसका मतलब है जब हम फायरिंग किया था तो किसी डाकू के गोली लगी हुई है। जाओ उसे खींच कर बाहर लाओ, तब उससे बात करूंगा। चौकीदार हवलदार, अरे खींच कर सर किनारे लाइए, साइड में लाइए। अरे खींच कर सर लाइए। राकेश, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं कि आपके सामने पुलिस खड़ी हुई है। ये बताइए बेटा, तुम इस दरिया में बहते जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता मैं कहाँ कर रहने वाला हूँ। इतना मैं जानता, मेरा भाई एक राकेश था और मेरा नाम विशाल है। मैं कुछ नहीं जानता और मैं किसका लड़का हूँ और कौन हमारा पिता कहाँ को जा रहा हूँ मैं नहीं जानता। विशाल, क्या जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब तुम थोड़ा होश में हुए हो तो मैं आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर इस दरिया में बहते जा रहे हो तो तुमको ये नहीं मालूम है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम विशाल है। मैं इतना जानता हूँ, मेरा नाम विशाल है और मेरा भाई राकेश, ग्राम मेरा हरिपालपुर मध्य प्रदेश। इतना मैं जानता लेकिन और नहीं कुछ जानता सर। याद चौकीदार हवलदार,
देखिए इस दरिया में अगर इसका भाई कहीं बहता जाता है तो उसको भी छान मारिए। लेकिन हम तो छोटा, हमारा भाई कहाँ होगा सर? मेरे भाई को जरूर ढूंढ। बेटा विशाल, आप घबराइए नहीं, बेटा घबराइए नहीं। अगर तुम्हारा भाई इस संसार में कहीं है तो तुम्हारे भाई का पता मैं अवश्य लाऊंगा चौकीदार हवलदार। सर क्योंकि ये भीगा हुआ है, दरिया में बहता है, तो इससे पहले क्या करना है, इसको पहले थाने ले चलिए, इसके कपड़े बदला करके तब मैं इससे बात करूंगा। पहले इससे ले चलिए। दोस्तों, ये खोया हुआ है, इसको याददाश्त खोई हुई है, इसलिए करना है कि पूरा पता बताएगा। हो सकता है किसी गिरोह का आदमी है, इसलिए चौकीदार हवलदार लाइए उस लड़कियों को मेरे सामने पेश करिए। पहले ये जानकारी करे, हो सकता है ये मंगल सिंह का आदमी तो नहीं। अरे हकीम छरा छंद मोरी नब जाऊ न जाले, हकीम छरा छंद मोरी चौकीदार बेटा विशाल, सर तुम्हें मालूम हो चाहिए हमारे बहुत जोरों से भूख लगी है और कपड़े भी नहीं है, ठंड लग रहा है क्योंकि पानी बहुत पी गया हूँ सर। विशाल घबराइए नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें कपड़ा पहनाया जाएगा, खाना भी खिलाया जाएगा, लेकिन तुम्हारी याददाश्त अगर कोई नहीं है तो एक बात मैं आपसे कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारा दुनिया में कोई साथी नहीं है, कोई नहीं सर। विशाल आप घबराइए नहीं, विशाल आप घबराइए नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए चौकीदार हवलदार, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये लड़का खोया हुआ है, तो इससे मैं सोचते हैं कि हमारे एक लड़की है और कोई लड़का नहीं, तो इसलिए सोचते हैं इस लड़कों को अपना हम बेटा से मानेंगे और इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर ऊपर वाला साथ दिया तो इसका अधिकारी बनाएंगे। सर ठीक है, ठीक है, मैं आज से अपना बाप पिता तुम्हें समझेंगे। अगर इस गरीब को सहारा दिया है तो मैं वादा करता हूँ कि आपके हर सपनों को जरूर पूरा करूंगा। आज से मैं पिता और माता भाई बहन सबको तुम्हें समझूंगा। ठीक है विशाल, अगर इस बात को है, क्योंकि तुम मालूम जाए इस वक्त याद करते हैं, अगर पिता की यादगारी अगर उसका साथ छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मैं साथ दूंगा, तुमको पढ़ाऊंगा। हवलदार चौकीदार ले चलिए इसको, और इसको पहले खाना खिलाइए, खाना खिलाने के बाद में फिर इसको स्कूल भेजेंगे, जाइए ले जाइए। चलो ठीक चल रहा हूँ सर, लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ कि अगर हमें बेटा मानोगे तो तुम्हारा इस संसार में नाम जरूर रोशन करूंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं आपसे पहले बताया कि ईश्वर ने मैं सबको दिया, लेकिन कोई लड़का मेरे नहीं है। अब इस लड़के को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ा लिखाने के बाद में इसका अपनी ऐसी नौकरी से लड़के को दिलाएंगे। अगर ये लड़का हमारा साथ देते रहेगा तो मैं इसको इंस्पेक्टर जरूर बनाऊंगा। सर वो अच्छा लड़का है। सागर कहिए मेरे दोस्त, तुमसे आज कुछ कहना चाहते हैं। क्या
कहना चाहते हो? तुमको मालूम होना चाहिए आज हमारी बेटी लंदन से पढ़ाई करके आ रही है। सही कहा तुमने। अभी अभी फोन आया है, हरपाल पुलिस स्टेशन चले जाओ। अच्छा, निकालो गाड़ी गैरेज से। चलो निकालते हैं गाड़ी। हाँ। और संग में इसको हेल्पर को लिए जाएंगे हम। हाँ, साथ में ले जाना। और फोन मिला देना। देखो, तुम नहीं जानते हो क्योंकि जब मेरी बेटी छोटी थी तुम देखा था। अच्छा, मैंने भी तो नहीं देखा अब था। तुम जान नहीं पाओगे, तो इसलिए तुम्हारे फोन पे मैं उसकी फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा। जी, है? आप जो व्हाट्सएप कर दोगे तो वहाँ पहचान मालूम हो जाएगी। हाँ, ले आना। और मैं तब तक चौपाल चलता हूँ, ठीक है? चलिए चलिए। नौकर, चलो, हम इनकी बेटी पहचान करेंगे क्योंकि कहते हैं व्हाट्सएप हम भेजेंगे। लंदन में पढ़ती थी? लंदन में पढ़ती, हमें भी नहीं मालूम था, आज बताया अरे है। हमने नहीं देखा। चलो चलते हैं, वहाँ एयरपोर्ट चलते हैं और देखते हैं एयरपोर्ट पे हवाई जहाज से आ रही कि ट्रेन से आ रही, बता दो ट्रेन से। चलो, चलो, चलो देखते हैं। सैया ओ चलत हलवा सैया हलीनो भर गमनवा हो परदेसी राजा है परदेसी सैया और हमसे गुटा कौन से काम से आ रहे हो? यहाँ भगवान को भूल गए हो? वह बात जरा नजर देखो क्योंकि ट्रेन आने वाली है। देखते हैं इनकी बेटी कौन सी है। हाँ